कल क्लास 12 इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम है एंड आई थिंक आप सभी लोगों ने अच्छे से पढ़ाई कर ली होगी। आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो चुकी होगी। अब आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ही हमारे हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा, हमें जितना पता है, जितना हमें नॉलेज है, वो सारी चीज़ें हम लिख देंगे एंड उतना मार्क्स हमें मिल जाएगा। बट वेट, मार्क्स लाने के लिए ना ये मैटर नहीं करता कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता। ये मैटर करता है आपको जितना आता है ना, वो आप पेपर में लिखते कैसे हो। आपका प्रेजेंटेशन जो है, पेपर प्रेजेंटेशन, वो कैसा है, वो मैटर करता है। हम जब लिखते हैं ना तो कुछ ऐसे सिली मिस्टेक करते हैं जिसके कारण हमें जो आता है ना उसमें भी फुल मार्क्स नहीं मिल पाते। तो आज के इस वीडियो में वही सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, वो गलती बताने वाला हूँ, वो टिप्स आपको बताने वाला हूँ, जिससे जो आता है ना, जितना क्वेश्चन आपको आता है, जितने नंबर का आपको आता है, उसमें आपको एटलीस्ट फुल मार्क्स मिले। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको पूरे 80 में 80 मिलेंगे। मैं ये बोल रहा हूँ जो आपको आता है उसमें फुल मार्क्स मिले, उसमें नंबर नहीं कटेंगे। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको मैं पेपर प्रेजेंटेशन हैक ये बताने वाला हूँ, कुछ हैक्स बताने वाला हूँ, जिसे आप फॉलो करते हो तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। एंड कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिसके आंसर हमें नहीं पता होते, वो भी मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे हम उसे बनाएंगे। क्वेश्चन नहीं आता फिर भी हम कैसे बनाने वाले, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्टिंग के मैं चलो वीडियो को स्टार्ट कर देता हूँ। तो जैसे कि तुम्हें बताया, हमारा जो बोर्ड एग्जाम है वो 9 बजे शुरू होता है। 9:05 में हमें आंसर शीट एंड क्वेश्चन पेपर दोनों ही दे दिया जाता है एंड 9:15 में हमें यहाँ पर लिखना स्टार्ट करना होता है। ये फिक्स टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बीच में 10 मिनट दिया जाता है। उस 10 मिनट में मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि जो अपना आंसर शीट होता है ना उसमें क्या करते हैं, रोल नंबर हो गया और जो डिटेल होता है वो भरते हैं। देखो 3 एग्जाम हो चुका है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि 1 मिनट से हमें ज़्यादा टाइम लगेगा उस चीज़ को भरने में, वो डिटेल जो होता है उसे भरने में। तो देखो यार, आप लोग को यही करना है, 1 मिनट में वो सारी चीज़ें भर लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, तुरंत ही क्वेश्चन पेपर आपको उठाना है एंड जैसे एग्जाम शुरू होगा आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर को 5 से 10 मिनट में पूरा रीड करना है। मैं यहाँ पर डीपली रीड करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको ऊपर ऊपर से रीड करना है। क्वेश्चन आपको पता चलना चाहिए कि क्या क्वेश्चन है। आपको देखना ये है कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आते एंड कौन सा आता है। जो नहीं आता है ना उसमें आपको छोटा सा मार्क कर लेना है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन के सामने में, ताकि आपको ये पता चले ये क्वेश्चन मैंने छोड़ रखा है, मतलब ये नहीं आता है। ये आपको लास्ट में करना है, जो नहीं आता वो आपको लास्ट करना है। और उसके बाद लाइन बाय लाइन आपको सारी चीज़ें अच्छे से लिखनी स्टार्ट कर लेनी है। जो आता है वो सारे आंसर आपको लिखना शुरू कर लेना है। एंड अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो आंसर है वो कहाँ से स्टार्ट करना है लिखना। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको लिखना कहाँ से शुरू करना है यहाँ पर एग्जाम में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको एग्जाम में लिखना कहाँ से शुरू करना है। आपको स्टार्टिंग ना सेक्शन बी से करना है। जैसे कि आप सभी लोग को पता होगा, जो इंग्लिश का एग्जाम है ना वो 3 सेक्शन में हमें डिवाइड देखने के लिए मिलेगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। इन तीनों में होता क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। सेक्शन जो ए होता है ना, इसके अंदर आपको एंशियंट पेजेस जो है वो देखने के लिए मिलेगा। सेक्शन बी में आपको राइटिंग पोर्शन देखने को मिलेगा और सेक्शन सी में आपको आंसर क्वेश्चन जो है वो देखने के लिए मिलेगा। तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, सेक्शन बी से करना है। अब सेक्शन बी से क्यों करना है मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो सेक्शन बी में ना कुछ ऐसे चीजें होती है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एक परफेक्ट फॉर्मेट वाला होता है। इसका बहुत ज्यादा इजी फॉर्मेट होता है जिसे हमें याद करके जाना होता है और वही चीज आपको वहां लिखना है। बस उसमें थोड़ा मान वगैरह है वो चेंज करना है, बाकी सारी चीजें एकदम सेम टू सेम लिखना होता है। तो ये हम याद करके जाते हैं तो भूल ना जाए, इसलिए सबसे पहले आपको यही करना है। मैं तो यही करने वाला हूँ। आपको भी मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपको सेक्शन बी जो है वही करना है, क्योंकि ये याद करने वाला होता है। अगर आप लास्ट में करते हो या भूल जाओगे तो यार काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा और ये स्कोरिंग वाला पार्ट होता है। तो आपको ये अच्छे से कर लेना है क्योंकि ये जो है 29 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो आपको ये पहले करना है, उसके बाद आपको सेक्शन सी जो है वो करना है। एंड मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने नहीं पढ़ा है नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, लेटर राइटिंग, अगर आपने नहीं पढ़ा है ना, जो चैनल में न्यू आ रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ इन सभी का मैंने एकदम परफेक्ट फॉर्मेट, ईजी फॉर्मेट जो है पहले अपलोड कर लिया है सारे वीडियो। तो आप जाके देख सकते हो एंड सारे जो है, मतलब टाइम बहुत कम है तो आप जितना भी फॉर्मेट है वो एकदम अच्छे से रट लो और एग्जाम में जाते ही आपको ये सारी चीजें लिख लेनी है। एंड उसके बाद आपको स्टार्ट करना है सेक्शन सी। सेक्शन सी में आता है आपका आंसर क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है कि ये देखो, ये जो आंसर क्वेश्चन है ये भी हम याद करके जाएंगे, तो इसे भी नहीं भूलना है। तो आपको क्या करना है, ये करना है। एंड लास्ट में आपको करना है सेक्शन ए। अब सेक्शन ए क्यों करना है मैं वो आपको बता देता हूँ। सेक्शन ए जो होता है ना वो हमारा ऐसा होता है, एनालिसिस के ऊपर होता है, पैसेज हमें पढ़ना होता है, उसके अंदर हमें क्वेश्चन आंसर दिया जाता है, वही से ढूंढ के हमें लिखना होता है। तो यहाँ पर क्या एनालिसिस करने वाला है, टाइम लगने वाला है। तो लास्ट में आपको आधे से 1 घंटे टाइम निकालना है, इसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना है और आंसर क्वेश्चन वापस लिखना है। तो आपको यही करना है, सबसे पहले आपको सेक्शन बी करना है, जितने फॉर्मेट वाले है वो सारी चीजें करनी है। फिर आंसर क्वेश्चन करना है सेक्शन सी में। एंड आंसर क्वेश्चन करने के बाद जस्ट आपको पेसेज करना है। पेसेज कौन सा करना है, सेक्शन बी वाला, सी वाला ही करना है, ए वाला नहीं करना है। सेक्शन सी में जो है 2 पेसेज आपको देखने को मिलेंगे 4-4 मार्क्स के, जो कि आपके चैप्टर के अंदर के होते हैं। तो आपको करना है लास्ट में आपको सेक्शन जो ए है वो अनसीन पेसेज वाला वो आपको करना है। एंड इसके बाद क्या करना है चलो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ पेपर प्रेजेंटेशन का टिप्स, कि कैसे हमें पेपर जो है वो लिखना होता है।
कुछ ऐसी गलतियाँ हम करते हैं जिसके कारण हमारा जो मार्क्स है वो कट जाता है। क्या गलती है वो मैं आपको बता देता हूँ और उसे कैसे सुधारना है वो भी आपको बता देता हूँ। देखो मैक्सिमम मैंने देखा है कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो ये करते हैं ना, क्वेश्चन तो कुछ और लिख रहे हैं और उसका नंबर कुछ और डाल के रखे हैं। मतलब क्वेश्चन दूसरा लिख रहे हैं और मान लो क्वेश्चन नंबर 2 है जिससे वो लिख रहे हैं, लेकिन जो नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर जो हम लिखते हैं आंसर नंबर, वो यहाँ पर पहला डाल के रखे हैं। या कई लोग तो डालते भी नहीं है भाई, मतलब यहाँ पर चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन और है नंबर कुछ और। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो चेकर है ना, वो चेक करेगा तो वो कंफ्यूज जाएगा कि क्वेश्चन क्या है और इसका जो आंसर है वो क्या है, और ऐसे में नंबर काट सकता है वो स्ट्रेस में आके। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, स्ट्रेस नहीं होने देना है। मतलब को देखो, स्ट्रेस जैसे होगा ना, अपना जो चेकर है वो आपके मार्क्स काटेगा ही काटेगा, और टाइम आपको नहीं देना है चेक करने में वो सारी चीजें। तो आपको वही करनी है, क्वेश्चन जो है नंबर जो है क्लियर आपको लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी आंसर है ना, वो आपको नए लाइन से स्टार्ट करना है। आपने मान लो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है तो आपने एक लाइन छोड़ना है एंड उसके बाद आपको क्वेश्चन लिखना है, नए लाइन से यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट कर लेना है। एंड उसके बाद आपको जो हेडिंग है ना वो अंडरलाइन करना है। अब हेडिंग में क्या आ जाता है, जैसे कि आपने लिखा है आंसर नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, जो आपको पसंद है वो आप लिख लेना। उसके नीचे में 2 अंडरलाइन कर लेना जिससे पता चले कि ये जो क्वेश्चन है वहाँ से स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद आप क्या करना है, जो आपका जो राइटिंग है ना वो आपको साफ रखना है। मैं यहाँ पर राइटिंग सुधारने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वैसे साफ रखने की बात कर रहा हूँ। मतलब आपने जो लिखा है ना वो क्लियर दिखना चाहिए चेकर को, वो समझ पाए कि यहाँ पर लिखा क्या है, सारी चीजें एकदम जो भी वर्ड है वो अच्छे से दिखना चाहिए, वो आपको करना है। एंड आपको जो कटिफिटी है ना, मतलब कट फीट जो भी होता है वो आपको नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है कि ना हो। मतलब कई बार तो हो जाता है, बट आपको ध्यान में रखना है कि ये बहुत ही बहुत कम हो। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने टॉपर का आंसर शीट ले रखा है, सीजी बोर्ड का 2019 के टॉपर का। उसने यहाँ पर कैसे लिखा है मैं आपको ये दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो उसने क्या किया है, नंबर डाला है क्वेश्चन का, और वो क्वेश्चन का नंबर डाला है जो कि उसने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया सेम ही चीज आपको लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर लिखा है ना, उसमें उसने 2 अंडरलाइन किया है ताकि वो दिख जाए। मैंने बोला था अंडरलाइन करना है आपको। उसके बाद आपका करना है गैप करना है, नए लाइन से यहाँ पर लिखना स्टार्ट करना है। जैसे मैं बोला था, इसने न्यू लाइन से यहाँ पर लिखना स्टार्ट किया है। तो ये देखो यार कितना परफेक्ट दिख रहा है। इसे जो चेकर है वो चेक करेगा तो आसानी से चेक करेगा, सारी चीज एकदम अच्छे से राइट करेगा, और आपको फुल में फुल मार्क्स जो है देके निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको करनी है। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कुछ टिप्स। सेक्शन ए का, सेक्शन बी का भी है, सेक्शन सी का भी है। सारे टिप्स मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ कि कैसे आपको लिखना होता है। सेक्शन ए के लिए कुछ टिप्स है जो कि आपको अच्छे से फॉलो करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सेक्शन जो ए है वो आपको लास्ट में लिखना है, क्योंकि ये पैसेज वाला होता है, ये लॉजिकल होता है, ये जो है एनालिस्ट के ऊपर होता है, तो आपको लास्ट में करना है। एंड आपको करना क्या है, देखो इसमें पेसेज होता है, पूरा पेसेज का ही खेल होता है इसमें। तो आपको पेसेज को एकदम केयरफुली रीड करना है, आपको अच्छे से रीड करना है, उसका मीनिंग समझना है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमें समरी लिखने को बोलता है, नोट मेकिंग को बोलता है, और टाइटल वगैरह लिखने के बोलता है। तो आपको जब तक आप इसे केयरफुली नहीं रीड करोगे, मीनिंग नहीं समझोगे, तब तक ये नहीं हो पाएगा। वैसे मैंने आंसर जो मतलब आंसर पेसेज है उसे समझने के लिए एक वीडियो बना रखा है। वैसे टाइम नहीं है तो आप मतलब देख सकते हो, अगर टाइम हो तो देख सकते हो, नहीं है तो आप मत देखना। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ तो वही कर लेना। तो केयरफुली आपको रीड करना है सारी चीजें, एंड रीड करने के बाद आपको मेन कीवर्ड जो है वो अंडरलाइन कर लेना है। पेसेज में जो भी मेन कीवर्ड आपको लग रहा है वो अंडरलाइन कर लेना, ताकि उसी से आप यहाँ पर नोट मेकिंग कर सकते हो, समरी निकाल सकते हो। सारी चीजें आपको यहीं से करनी है। डाटा वगैरह निकालने के लिए आपको मेन जो कीवर्ड मिल रहा है ना वो आपको अंडरलाइन करते जाना है, ताकि आप भूले ना उस चीज को। ठीक है, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, जो पेसेज का मतलब जो आंसर क्वेश्चन होता है, पेसेज को सेम कॉपी नहीं करना है आपको। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी गलती होती है। हम क्या करते हैं, मेरा 9वीं 10वीं तक हम ये करते आ रहे थे कि पैसेज का सेम टू सेम उतार के आते थे, नंबर मिल जाता था। भाई वो स्कूल एग्जाम था, ये बोर्ड एग्जाम है, आपको ये गलती नहीं करनी है। वैसे हम लोग क्लास 12th में है भाई। ठीक है, तो हम देखो हमें ये पता है कि हमें इंग्लिश ज्यादा नहीं आती, बट चेकर को ये लगता है कि क्लास 12th में आ गया, ये बच्चा मैच्योर हो चुका है तो ये अच्छे से लिख पाएगा। तो ऐसे में ना वो उस लेवल पे सोच के चेक करता है कि बच्चे को अच्छे से आता है, बट उन्हें नहीं पता कि हमें इंग्लिश आती है कि नहीं आती। तो आपको प्रेजेंटेशन वो उतना अच्छा करना है ताकि ऐसा लगे कि आपको अच्छे से आता है ये सारी चीजें। ठीक है, तो आपको वही करनी है, सारी चीजें आप लोग देख लेते हैं। एंड मैं आपको बता देता हूँ कुछ सेक्शन बी के भी टिप्स कि आपको क्या करना है। सेक्शन बी में जैसे कि बताया था राइटिंग पोर्शन होता है, इसमें ग्रामर वगैरह आ जाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्मेट को याद रखना है। मैंने बोला था कि फॉर्मेट आप रट लो, याद कर लो, जैसे भी होता है आप कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, लेटर और आर्टिकल, ये सबसे पहले करना है। ग्रामर जो है वो आपको लास्ट में करना है। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो जो ग्रामर है ना वो आपके लॉजिक के ऊपर होता है। आपने जो भी टिप्स वगैरह है वो पढ़े होंगे, वो सारे आपको यहाँ पर यूज करने हैं। तो पहले तो आप फॉर्मेट वाला कर लो, जो आपने याद किया है वो सारे कर लो। उसके बाद आप ग्रामर करो, कि इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आपको टिप्स वगैरह यूज करके यहाँ पर बनाना होता है, तो आप उसको लास्ट में करना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो मतलब मेन टिप्स मैं आपको बताऊं, ये नोटिस हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, ये आपको बॉक्स में पैक करना है। क्योंकि देखो
बॉक्स में पेक करने का 1 मार्क्स होता है भाई, ठीक है? अगर आप बॉक्स में पेक नहीं करते तो इसका फॉर्मेट ही गलत हो जाएगा, आपके 1 मार्क्स कट जाएँगे। आपने पूरा लिखा है, फिर भी आपको 1 मार्क्स यहाँ पर काट के दिया जाएगा, तो आपको बॉक्स में पेक करना ही करना है। किसको करना है? नोटिस को करना है और एडवर्टाइज़मेंट करना है, ठीक है? इसके बाद जो लेटर होता है उसे हमेशा न्यू पेज से लिखना स्टार्ट करना है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ टॉपर का नोटबुक, यहाँ पर देख सकते हो आंसर शीट, जिसने क्या किया है यहाँ पर न्यू पेज से जो है लिखना स्टार्ट किया है किसको? लेटर को। और देखो इसने कितना अच्छे से फॉर्मेट में लिखा है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से लिख लेनी है जो भी चीज़ें हैं। एंड उसके बाद आपको क्या करना है? वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। हम क्या करते हैं अक्सर हमने ये देखा है कि पैसेज हो गया, मतलब सॉरी, आर्टिकल हो गया और ये जो लेटर राइटिंग हो, उसमें हम ना वर्ड लिमिट देखते नहीं है। हम लिखते जाते हैं, जो भी हमारे मन में है वो सारी चीज़ हम लिखते जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका टाइम वेस्ट होता है और बस आपके मतलब एक तरह से टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं हमें। जितना मार्क्स का है उतना ही मार्क्स मिलेगा, तो टाइम वेस्ट मत करना प्लीज़। आप जितना वर्ड में दिया है वही लिखना, इससे टाइम काफ़ी ज़्यादा बचेगा। एंड इसके बाद मैं आपको सेक्शन जो सी है उसकी भी टिप्स आपको बता देता हूँ। देखो सेक्शन सी में जैसे मैं बताया, इसमें क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको फ्लेमिंगो हो गया, विस्टा हो गया, इसके क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है। जो भी आपको पता है वो नहीं पता है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो नहीं पता है ना वो कैसे करना है, वो लास्ट में बताऊंगा। जो होता है मतलब जो पता है वो आपको पहले करना है। तो फ्लेमिंगो हो गया, विस्टा हो गया, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता रखे हैं, वही चीज़ें आपको जाके लिख लेनी है। एंड उसके बाद आपको इसमें पैसेज दिया जाता है जो सिन पे से होता है, एंड पे से नहीं होता। ये सिन पे से होता है, वो आपको बनाना है, आंसर को समझना है, फिर आपको यहाँ पर सिन पे से जो है वो बनाना है। एंड आपको जितने भी आंसर है वो पॉइंट में लिखना है। अब पॉइंट में लिखने की कोशिश इसलिए करना है क्योंकि चेकर को आसानी हो चेक करने में। एंड मैं तो बोलूँगा अंडरलाइन कर लेना जो भी वर्ड है, मेन कीवर्ड है आंसर का, ताकि जो चेकर है उसको डायरेक्ट वर्ड मीनिंग दिख जाए, एकदम अंडरलाइन है तो मेन कीवर्ड है, जैसे भी मिलेगा तो देखेगा कि भाई इस क्वेश्चन में जो चीज़ होनी चाहिए थी वो चीज़ है, तो वो क्या करेगा? नंबर दे देगा अच्छे से, मतलब मार्क्स दे देगा। पूरा सेंटेंस पढ़ने की जगह वो मेन कीवर्ड को देखेगा और नंबर आपको दे देगा। तो आपको यही करनी है। एंड मैं आपको कुछ यहाँ पर और टिप्स बता देता हूँ जो कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे, ठीक है? एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए आपको क्या-क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यार, एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए आपको सबसे पहले मैंने बताया था, जो मेन कीवर्ड है वो आपको अंडरलाइन करना है। क्वेश्चन आंसर हो या पैसेज हो या आर्टिकल हो, जो भी चीज़ है, मेन जो कीवर्ड है ना वो आपको अंडरलाइन करना ही करना है। इससे काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा आपका, ठीक है? एंड इसके बाद जो क्वेश्चन है ना उसके बीच में आपको एक लाइन छोड़ना है, ठीक है? अब देखो मैंने टॉपर का यहाँ पर आंसर शीट दिखाया था, उसने यहाँ पर लाइन तो छोड़ा था बट यहाँ पर लाइन नहीं खींचा था। आपको लाइन भी खींचना है। मैं ये यार मतलब बहुत पहले से करते आ रहा हूँ, 8, 9, 10, 11 सभी क्लास में ये करते आ रहा हूँ, ठीक है? तो आपको ये करना है, जैसे आपका एक क्वेश्चन खत्म होता है ना, उसके बाद आपको एक लाइन खींच देना है। इससे पता ये चलता है कि इसके बाद जो क्वेश्चन है वो कुछ अलग है। तो आपको ये करोगे ना तो चेकर को पता चलेगा कि ये जो क्वेश्चन है वो अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। आप लाइन नहीं खींचते हो तो कई बार होता है कि वो मैच करने लगता है और जो चेकर है उससे लगता है कि इसी का आंसर है और वो एक ही में आपको नंबर दे देता है, जिससे आपका नंबर है जो कट जाता है। तो आपको बीच में लाइन खींच देना है, ठीक है? या लाइन नहीं खींचते हो तो आपको 2 लाइन यहाँ पर छोड़ देना है, ताकि पता चले ये क्वेश्चन अलग है। इसके बाद आपको क्या करना है, स्पेलिंग जो है मिस्टेक से बचना है आपको, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा होता है। हम हिंदी मीडियम वाले हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक होता है। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनका यहाँ पर काम कम होता है, मतलब चांस कम होता है स्पेलिंग मिस्टेक का, बट हिंदी मीडियम का बच्चे जो होते हैं वो स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, तो उससे आपको बचना है। एंड अगर हो गया है मिस्टेक तो आप क्या करना, पेपर जो है लास्ट में 5-6 मिनट निकाल के आप चेक करना, जो भी मिस्टेक है वो सुधार लेना। एंड आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो खाली नहीं छोड़ना है। एंड एक और बोनस टिप ये है कि आपको जो है लाइन बाय लाइन लिखना है क्वेश्चन को। मतलब आपको एक पता है तो आपको 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर 4 लिखना है। अब ऐसा होता है कई बार कि आपको 1 पता है, 2 पता है, 3 नहीं पता है, तीसरा जो क्वेश्चन है वो नहीं पता, तो आप तीसरा छोड़ देना, चौथा लिखना, फिर 5वां लिखना, 6वां लिखना। अगर आपको 7वां नहीं पता, 6वां छोड़ दो, 8वां लिख दो। मतलब आपको लाइन बाय लाइन लिखना है, ठीक है? सारी चीज़ें एकदम अच्छे से लिखनी है। एंड इसके बाद मैंने जैसे कि यहाँ पर टॉपर का आंसर शीट दिखाया हुआ था, इसने ऐसा कुछ लिखा है। एंड कई बार होता है कि हमारा मिस्टेक हो जाता है, गलती हो जाती है, तो आपको पूरा ऐसे कट करने की जगह आपको एक लाइन से कट करना है। जैसे यहाँ पर देखो ये जो टॉपर है उसने किया हुआ है, तो आपको यही चीज़ें फॉलो करनी है, ठीक है? एंड यहाँ पर देखो इसका भी स्पेलिंग जो मिस्टेक है, तो आपको लास्ट में चेक कर लेना है कि स्पेलिंग मिस्टेक है कि नहीं है। सारी चीज़ अच्छे से चेक करना है, यही हमारा जो मार्क्स है वो बचाता है, तो आपको ये चीज़ें अच्छे से देखनी है। एंड इसके बाद मैं चलो आपको दिखा देता हूँ। तो चलो मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप उसे कैसे लिखोगे जिससे आपको फुल मार्क्स तो नहीं बल्कि कुछ मार्क्स तो मिल जाएंगे, एटलीस्ट कुछ मार्क्स मिलेंगे। यही काफ़ी होता है। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो मैं वो सारे टिप्स आपको बताने वाला हूँ जिससे आप कुछ मार्क्स तो ले सकते हो। बट वार्निंग के तौर पर मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अगर आपको कुछ नहीं आता है तभी ये यूज़ करना है, वरना आप यूज़ मत करना। अगर आपको आता है तो आप वही लिखो जो आता है, अगर नहीं आता है तभी ये यूज़ करना, वरना जो आता है उसमें भी आप नंबर कटा लोगे। तो आप वो गलती बिल्कुल भी मत करना। जो नहीं आता है ना उसके लिए मैं टिप्स बता देता हूँ बेसिक से, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी,
सभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि कैसे आपको लिखना है जिससे आपको कुछ मार्क्स मिल जाएँगे। लाइक अगर आपके 5 मार्क्स के कोई क्वेश्चन है, तो आपको ये ट्रिक अगर आप यूज़ करते हो जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसमें आपको 2 या 3 नंबर मिल जाएँगे। भाई देख लो 50% यहाँ पर आपको मिल जाएँगे। अगर आपको कुछ नहीं आता फिर भी, तो क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है, चलो मैं आपको बताता हूँ। सेक्शन ए के लिए देखो, सेक्शन ए में आपको पता है कि यहाँ पास पैसेज आता है। मैंने बोला था कि पैसेज में आपको केयरफुली रीड करना है, उसके बाद जो भी चीज़ें हैं वो लिखनी है, ढूँढ-ढूँढ के एकदम अच्छे से जमा के लिखनी है। बट अगर आपको आंसर क्वेश्चन नहीं आता है पैसेज का, तो आपका क्या क्या करना है, आपको पूरा पैसेज जो है कॉपी कर लेना है। हाँ भाई, पूरा कॉपी कर लेना है। ये तब करना है जब आपको नहीं आता है तभी करना है, ठीक है? आपको आ रहा है, आपने ढूँढ लिया है, तो ठीक है आप लिख लेना, नहीं आता तो पूरा कॉपी कर दो भाई। इसमें क्या होता है, पैसेज में आपको समरी बनाने के लिए जाता है, नोट मेकिंग बनाने के लिए जाता है, तो इसमें आपको क्या करना है, पूरा पैसेज कॉपी कर दो। कुछ लाइन बस छोड़ना, कुछ-कुछ छोड़ना और पूरा कॉपी कर देना। भाई मैं बता रहा हूँ, देखो ये समरी और 3 मार्क्स का होता है जिसमें 1 मार्क्स टाइटल का होता है। टाइटल आपको 1 से 2 लाइन पढ़ने पे ही मिल जाएगा पैसेज के। सबसे पहले में आपको मिल जाता है, टाइटल में 1 मार्क्स का आपको मिल जाएँगे। 2 मार्क्स इसमें जो लिखने का होता है, समरी लिखने का होता है। आपको क्या करना है, पैसेज मान लो ये 5 लाइन का पैसेज है और आपको ये पहला लाइन लिखना है, फिर दूसरा लिख लेना, तीसरा लिख लेना, या मतलब 1-2 छोड़ लेना, पहला लिखना, तीसरा लिखना, चौथा छोड़ देना, पाँचवां लिखना। मतलब 1-2 लाइन छोड़ देना, कुछ चीज़ें छोड़ देना और आपको पूरा कॉपी कर देना है। आपको 1 मार्क्स तो मिल जाएँगे ना 2 मार्क्स में। मतलब देखो सीजी बोर्ड में होता ये है कि लिखने के मार्क्स मिलते हैं, ठीक है? ये इतना टफ नहीं है, मैं आपको बताऊँ। सीजी बोर्ड जो है एजुकेशन के मामले में काफ़ी ज़्यादा पीछे है, तो आपको लिखने के नंबर मिलेंगे, यहाँ पर हमें जितने बच्चे उसे पास कराना है, ताकि जो एजुकेशन में ये टॉप में आ सके, सीजी बोर्ड टॉप तो नहीं बोलूँगा, अच्छे मार्क मतलब स्तर में आ सके। इसलिए यहाँ पर जो टीचर होते हैं ना, वो आपको मार्क्स देंगे लिखने के। तो आपको लिखना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सारी चीज़ें आपको लिखनी ही लिखनी है। तो पैसेज कॉपी कर सकते हो, नोट मेकिंग में भी वही करनी है। जितने भी मेन जो कीवर्ड दिख रहा है भाई, मेन भले ना हो, आपको लिख देना है। मतलब पैसेज हुआ पूरा कॉपी कर लेना है सेक्शन ए के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ सेक्शन बी के लिए आपको कैसे लिखना है जिससे आपको कुछ। सेक्शन बी में क्या है, यहाँ पर हमें दिया जाता है राइटिंग पोर्शन। जो अपना राइटिंग वाला पार्ट है ना, वो इसमें होता है, फॉर्मेट वाला होता है और ग्रामर होता है। आई थिंक फॉर्मेट आपसे बन जाएगा। अगर नहीं बनता है तो ऐसा भी नहीं कि आपने जो फॉर्मेट याद किया है वो आप पूरा भूल जाते हो, थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट आपको याद रहेगा, वही आपको लिख लेना है या थोड़ा बहुत जमा के लिख लेना है। नहीं जमा पा रहे हो तो जितना आपको पता है बस वही लिख लेना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। एंड ये मेन ट्रिक जो है वो ग्रामर के लिए है। देखो ग्रामर जो है ना, लॉजिक ट्रिक आपको लगाना है। फालतू लॉजिक भले हो भाई, आपको यहाँ लगाना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, कई बार सही हो जाता है। लाइक 9वीं 10वीं में हम क्या करते थे, हमारे यहाँ आर्टिकल आता था, ए एन द वाला आता था, यहाँ नहीं आएगा, बट वही लॉजिक आपको सेम यहाँ यूज करना है। हम वहाँ क्या करते थे, हम देखते थे सेंटेंस जम रहा है कि नहीं जम रहा है। लाइक एग्जाम्पल के लिए मैं ले लूँ, एक है एग्जाम्पल, दिस इज डैश कार। अब उसमें क्या आएगा, ए आएगा, एन आएगा, ये द आएगा, वो हम क्या करते थे, लॉजिक से पता लगाते थे। हम देखते थे द लिख के, दिस इज द कार, भाई नहीं जम रहा है। दिस इज एन कार, ये भी नहीं जम रहा है। दिस इज अ कार, हाँ भाई ये जम रहा है। तो हम क्या करते ना, फालतू लॉजिक लगाते थे और वो चीजें लिखते थे, ठीक है? तो कई बार सही हो जाता था, कई बार गलत हो जाता था। तो आपको वही लॉजिक लगाना है, भले ही वो बेकार लॉजिक हो, सही हो गलत हो, आपको लिखना है। मतलब कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है? कई बार सही होंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएँगे, कई बार गलत होंगे तो भाई ना, मार्क्स तो कटेंगे ही कटेंगे, तो आप ये रिस्क ले सकते हो, नहीं आता तो। इसके बाद सेक्शन सी की बात करते हैं जिसमें आपका आंसर क्वेश्चन होता है एंड 2 पेजेज़ दिए जाते हैं 4-4 मार्क्स के, वो कैसे करना है? सबसे पहली बात तो ये, आंसर क्वेश्चन जो होता है ना, उसको मैं आपको बता देता हूँ। देखो पहले आपको क्वेश्चन जो है रीड करना है। क्वेश्चन जैसे ही आप रीड करोगे, ठीक है? मान लो यहाँ पर एग्जांपल के लिए 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, कैरेक्टर स्केच। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ फ्रांस का। जो फ्रांस होता है द लास्ट लेसन का, वो आपको देखना है। वापस क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको कैरेक्टर स्केच लिखना है फ्रांस का, ठीक है? अब आपको कैरेक्टर स्केच बिल्कुल भी नहीं आता, फ्रांस के बारे में आपको कुछ नहीं पता है। आपको क्या करना है, बस ये पता लगाना है ये कौन से चैप्टर का है। आपको पता चल जाएगा भाई ये तो द लास्ट लेसन जो चैप्टर 1 था उसमें का है। हमने चैप्टर पता लगा लिया। अब चैप्टर की स्टोरी थोड़ा-सा आपको मतलब रिकॉल करनी है। चैप्टर में हुआ क्या था भैया, उसमें जर्मनी वगैरह था, तो मतलब लड़ाई वगैरह हुआ था, लैंग्वेज में बैन वगैरह लगा दिया था। फ्रांस वगैरह में एक बच्चा था फ्रांस नाम का, वो पढ़ने-लिखने में बहुत ही ज़्यादा बुरा था। वो क्या है, अपना टीचर को पसंद नहीं करता था, वो खेलना पसंद करता था। वो क्या है, स्कूल बॉय था। तो ये चीज़ें आपको पता लगानी है, मतलब थोड़े बहुत पॉइंट आपको पता लगाने हैं। एंड आपको पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है। आपको नहीं पता है तो सेंटेंस लिखने का कोई मतलब ही नहीं होता है। आपको यहाँ पास ओनली हेडिंग लिखना है। मतलब देखो, यहाँ पास मैंने बोला फ्रांस के बारे में, आपको पूरा सेंटेंस नहीं पता, आपको फ्रांस के बारे में थोड़ा बहुत पता है। लाइक ये क्या था, स्कूल बॉय था, तो आप लिख लेना ये स्कूल बॉय था। डायरेक्ट लिखना भाई, स्कूल बॉय, ठीक है? पॉइंट डालना, एक पॉइंट डालना, ऐसे पॉइंट डालना, लिखना स्कूल बॉय। दूसरा पॉइंट डालना, आपको लिखना है नॉट लाइक स्टडी, मतलब ये स्टडी को पसंद नहीं करता था। मतलब जो आपको पता है ना, ओनली पॉइंट भी लिखना है भाई। सेंटेंस लिख देना, डायरेक्ट सेंटेंस लिख देना यार।
मतलब 4 मार्क्स है तो आपको 2 नंबर या 3 नंबर मिल जाएँगे, क्योंकि आपने मेन कीवर्ड लिखा है। भले ही पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है बट आपने मेन कीवर्ड लिखा है, तो आपको मार्क्स मिल जाएँगे। अगर ये तब फॉलो करना है जब आपको कुछ नहीं आता है तो, ठीक है? आपको आता है तो पूरा सेंटेंस लिखना है, उसमें आपको फुल में फुल मिलेंगे, मतलब 4 में 4 मिलेंगे। अगर आपको नहीं आता तो ये आपको करना ही करना है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पास है पैसेज वाला, 2 पैसेज आता है। इसमें भी वही सेम चीज़ें, सेक्शन ए वाली पूरा पैसेज कॉपी कर देना, ठीक है? मतलब ये चीज़ें आप करना, अगर नहीं आता है तभी करना है आपको, बाकी रिस्क मत लेना। एंड इसके बाद मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ, गोल्डन रूल बता देता हूँ, जिसमें मार्क्स थोड़े से बचेंगे। सबसे पहली बात तो ये, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। जैसे कि मैंने बताया कि सीजी बोर्ड में एजुकेशन का स्तर बढ़ाना है, इसलिए सभी को नंबर देंगे। क्वेश्चन आपको लिखना है, गलत हो सही हो आपको लिखना है, इससे मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, जो प्रेजेंटेशन है ना, वो आपको अच्छे से करना है, साफ सुथरा लिखना है सारी चीज़ें। कीवर्ड जो है वो अंडरलाइन करते जाना है सारी चीज़ें। एंड लास्ट 5 से 10 मिनट आपको निकालना है चेक करने के लिए पेपर को। उसमें आपको चेक करना है कि आपका स्पेलिंग जो है वो सही है कि गलत है। सारी चीज़ें गलत है तो आपको सुधार लेना है। बस आपको यही चीज़ें फॉलो करनी है। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो करनी है। आपके अच्छे मार्क्स आएँगे। एंड आप सभी लोग को ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्ज़ाम के बाद कि कैसा गया एग्ज़ाम, सारी चीज़ें अच्छे से बात करेंगे एक वीडियो के थ्रू। ठीक है, बाय बाय।